हिंदी कक्षा 12 दिगंत भाग 2 पद में दूसरा पाठ है पद। इस पद के 32 प्रश्नों का उत्तर जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 का पद का दूसरा पाठ है पद, यानी इसका नाम ही है, पाठ का नाम पद है और यह सूरदास द्वारा रचित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा बी सी ही। सूरदास किस रस के अप्रितम कवि है? उत्तर होगा ए वात्सल्य के। गोप गोपिया किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? उत्तर होगा सी कृष्ण को। सूरदास किस धारा के कवि हैं? उत्तर होगा ए कृष्ण से का। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा सी वल्लभाचार्य। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? उत्तर होगा ए नंद की गोद में। प्रस्तुत पद प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? उत्तर होगा सी भोर होने की। सूरदास को किस चीज की भूख है? उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? उत्तर होगा सी अकबर के। सूरदास किस भाषा के कवि है? उत्तर होगा बी ब्रजभाषा के। साहित्य लहरी किसकी रचना है? उत्तर होगा बी सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? उत्तर होगा बी ब्रजभाषा। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? उत्तर होगा सी वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? उत्तर होगा सी पुष्टि मार्ग। सूरदास के रचयिता सूरसागर के रचयिता कौन है? उत्तर होगा ए सूरदास। सूरदास की कृति है? उत्तर होगा सी साहित्य लहरी। सूरदास किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? उत्तर होगा सी ब्रजभाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? उत्तर होगा बी वात्सल्य। वल्लभाचार्य में से मिलने के पूर्व में सूर किस भाव के पद गाते थे? उत्तर होगा सी दैन्य। सूरसागर किसकी रचना है? उत्तर होगा बी सूरदास। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? उत्तर होगा डी अपूप। तमचूर का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा डी मुर्गा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? उत्तर होगा डी सूरदास की। कन्या का क्या अर्थ होता है? उत्तर होगा डी गोद। कृष्ण भक्ति सखा के कवि हैं? उत्तर होगा सी सूरदास के। सूरदास की कौन सी रचना है? उत्तर होगा डी सूरसागर। सूरदास किस भक्ति के कवि है? उत्तर होगा बी कृष्ण भक्ति के। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ब्रजभाषा के। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? उत्तर होगा ए सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? उत्तर होगा बी भक्ति काल के। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? उत्तर होगा डी सतसही, यानी सूरदास की सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली, ये तीनों उनकी रचना है, बल्कि सतसही उनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? उत्तर होगा सी सुरसागर। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? उत्तर बी होगा 1478। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? उत्तर होगा सी जायसी। कछुक बात कछुक धरनी, गिरावत छवि निरखनी, नंदन रनिया में कौन सा अलंकार है? उत्तर होगा डी अनुप्रास अलंकार। कवल कुसुम फूले नर नारी, सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? बी होगा अनुप्रास। सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा है? उत्तर होगा सी ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पाठसोलोनी ग्राम। किसने सूरदास से कहा, सुर हुके ऐसी घिघियावत काहो हो, कुछ भगवत लीला वर्ण करो।
ए गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? उत्तर होगा डी मीराबाई। उत्तर इसका बी होगा वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गी भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। सूर के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? उत्तर होगा ए गीति कला। किसने कहा है भोजन करे नंद अचमर लिहो मांगुत सूर जुठनिया? उत्तर होगा सी सूरदास। किसने लिखा है आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया? उत्तर होगा डी सूरदास। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? उत्तर होगा बी कृष्ण भक्ति धारा के। सूर सुर तुलसी शशि उर्गन केशव दास अब के होत सम जहतः करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? उत्तर होगा ए सूरदास को। सूरदास का जन्म कब हुआ था? उत्तर बी 1478 जो अनुमानित है। सूरदास का निधन कब हुआ था? उत्तर होगा सी 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा डी दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। खाली जगहों को भरे कुछ को खात कुछ धरनी गिरावट डैडैस निरखत नंद रानिया। उत्तर होगा सी छवि। सूरदास की अभिरुचि किस भाषा में थी? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी में। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उत्तर होगा ए महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। सूरदास की कृतियों के नाम बताएं? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। यानी सूरदास ने सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुर सरावली ये तीनों उनकी कृतियां हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? उत्तर होगा ए मध्यकाल के। ब्रजभाषा की विशेषता क्या थी? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर होगा ए सुरसागर से। खाली जगहों को भरे सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैडैस हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। उत्तर होगा बी अलंकार शास्त्र। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला जो पाठ है 3 जो पद ही है और यह तुलसीदास द्वारा रचित है। अगले वीडियो में आपको मधुर प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।